एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज संडे है दोस्तों और हम सब मिलके जा रहे हैं गंजाम, जो 181 किलोमीटर की डिस्टेंस में है कटक से। गंजाम में हम फर्स्ट जाएंगे तारा तारिणी टेम्पल, फिर वहां से रिटर्न आएंगे बरकुल, जो 61 किलोमीटर के डिस्टेंस में है तारा तारिणी टेम्पल से। हम सुबह के 5:30 घर से निकले हुए हैं दोस्तों, ताकि हमें धूप कम फेस करना पड़े जब हम टेम्पल पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर का महीना है, फिर भी कटक भुवनेश्वर में धूप लगती है। कि आई डोंट नो अबाउट गंजाम, बट हमने रिस्क नहीं लिया है क्योंकि आज ही के दिन हमें चिलिका भी जाना है घूमने के लिए और हम टायर्ड नहीं हो सकते क्योंकि आज ही के दिन हमें रिटर्न भी आना है घर। सुबह के 8:30 बजे है दोस्तों और हम इस जगह रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और धूप इतनी ज़्यादा है कि आंखें बिल्कुल भी खोली नहीं जा रही है, बट ये जगह बहुत ही अच्छी है। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा वाइब्स आ रहा है। जहाँ हम रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, उस जगह का नाम है रेडी ढाबा और इनके यहाँ सारा ब्रेकफास्ट की सारी चीज़ें मिलती है। और हमने लिया था इडली सांभर चटनी, जो उन्होंने रेडी करके हमें दिया और वो बहुत ही ज़्यादा यमी था। सो अगर आप आ रहे हो तारा तारिणी तो इनके यहाँ ज़रूर रुकना, क्योंकि इनके इडली सांभर चटनी जो ये मिक्स करके देते हैं बहुत ही ज़्यादा यमी था, जिसे हम इंजॉय करके निकल गए हमारी जर्नी में। अब तक की जर्नी बहुत ही अच्छी रही दोस्तों, क्योंकि रास्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब 3 घंटा ड्राइव करने के बाद भी आपको टायर्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बट बीच में कुछ इस तरह के रास्ते मिलेंगे जो अंडर कंस्ट्रक्ट है, बट आप उसे अवॉइड कर सकते हो क्योंकि बाकी के रास्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और साथ में बहुत सारे सीनिक व्यू मिलेंगे आपको देखने के लिए, जिसे देख के आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करोगे। हम यहाँ एक पेट्रोल पंप में रुके हुए हैं और मुझे एक नई चीज़ पता लगी कि सारे पेट्रोल पंप में वॉशरूम होते हैं। आप जो ये रोड देख रहे हो, ये 2 पहाड़ों के बीच से जाती है। मतलब 2 पहाड़ों के बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया है और इसकी सीनिक व्यू आउटस्टैंडिंग है। कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पा रहा है इसकी ओरिजिनल ब्यूटी को। जब आप ये रोड क्रॉस करोगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप नॉर्मल रोड से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहे हो और ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने इस पहाड़ का या फिर इस पर्टिकुलर जगह का नाम पता लगाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी गूगल से, बट मैं नाकामयाब रही। बट मुझे एक चीज़ पता लगी है कि ये रोड साउथ वाइजैक कनेक्ट होता है। सो अगर आपको ये जगह का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इस तरह हम पहुंच जाते हैं तारा तारिणी के रोड में। अगर आप तारा तारिणी आ रहे हो तो आपको ये रास्ता ज़रूर मिलेगा और यहाँ से टेम्पल लगभग 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। और यहाँ से स्टार्ट होता है एक ऐसा जगह जहाँ सिर्फ धान की खेती होते हुए आप देखोगे। इसे देख के मुझे कुछ मेरे बचपन की यादें याद आ गई। मतलब मैं जब कुछ 6-7 साल की थी, तब मैं अपने बड़े पापा के साथ उनके स्कूटर में, आगे में एक जगह होता ना जहाँ पे खड़े हो सकते थे, वहाँ पे खड़े होके उनके साथ इस तरह की कुछ जगह में जाती थी। और उस टाइम मेरे आंखों के सामने कुछ इस तरह का नज़ारा आया करता था। मुझे याद है मैं एक बार अकेले चली गई थी उनके ट्रैक्टर में बैठ के, और घर में सब परेशान हो गए थे जब रिटर्न आने में थोड़ी देरी हो गई थी। इवन मेरे बड़े पापा अपना स्कूटर निकाल ही रहे थे मुझे लेने जाने के लिए, और मुझे याद है मैं उसी टाइम ही पहुंच गई थी। और उसके बाद जो मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन और प्यार मिला था, उसकी खुशी तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। मैं यहाँ जितनी दूर तक देख रही थी उतनी दूर तक
बस ऐसा ही नज़ारा मुझे दिख रहा था और इसे देख के इतना रिलैक्स फील हो रहा था, मैं वो बता ही नहीं सकती दोस्तों। ये एक्सपीरियंस नया था, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, बट जो भी मैं फील कर रही थी इसे देख के, मैं चाह रही थी कि ये बस लूप में चलता रहे। और इस तरह हम पहुंच जाते हैं तारा तारिणी टेम्पल और रोप वे के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। होटल लक्ष्मी प्रिया, वो रहा हमारा रोप वे। यहाँ से रोप वे बस आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से कोई भी एंट्री गेट या फिर टिकट काउंटर नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में आपको एक ब्लू कलर की गेट मिलेगी, जहाँ से आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, मिनिमम 300 से 400 मीटर। वहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से आप टिकट बुक करके अपना रोप वे ले सकते हो टेम्पल के लिए। यहाँ आकर हमें पता लगा कि कोई स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, कुछ 150 से 200, जिनकी एंट्री हो रही है और सिक्योरिटी के लिए वो बाहर के लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इसे ख़त्म होने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इसलिए हम वापस आ गए बस के लिए। ये वाली जो गेट है ना, ये बस के लिए है। ये वाली गेट 60 किलोमीटर घंटे 20 मिनट। तारा तारिणी टेम्पल 3000 फीट अबव सी लेवल के एल्टीट्यूड में है। ये टेम्पल एक हिल के टॉप में है और इस हिल का नाम है कुमारी हिल, जिसकी हाइट है 708 फीट। टेम्पल पहुंचने के लिए टोटल 3 रास्ते हैं। एक है रोप वे, जिसमें एक बार में 4 लोगों को अलाउ किया जाता है और जिसका फेयर है 60 रुपीज़ पर पर्सन। दूसरा रास्ता है बस का, जिसमें फेयर है 20 रुपीज़ पर पर्सन। और तीसरा रास्ता है स्टेयर्स का और स्टेयर्स काउंट है 1000। पहले तो हमने डिसाइड किया था कि हम रोप वे में ही जाएंगे, बट जैसे कि वहाँ बच्चे जा रहे थे तो उसमें लिटरली बहुत ही ज़्यादा लेट होने वाला था, इसलिए हमने बस सिलेक्ट किया। बट मुझे लगा कि बस का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि मुझे बस में जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि ये जो रास्ता है ये घाटी वाला रास्ता है और जैसे ही बस टर्न ले रहा था, सांस अटकने जैसी फीलिंग आ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। ये जो नदी देख रहे हो ना आप, इसका नाम है ऋषि कुल्य और ये मंदिर के साइड से गुजरती है और इस तरह हम पहुंच जाते हैं माँ तारा तारिणी के टेम्पल में। चलो चलो वो है मंदिर। व्यू थोड़े से माकड़ा माकड़ा बहुत है। ये टेम्पल स्टोन की बनी हुई है दोस्तों और इसे 17th सेंचुरी में बनाया गया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा पुरानी टेम्पल है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत ज़्यादा धूप है। तो इस टेम्पल में 2 बहनों की पूजा की जाती है, तारा और तारिणी। सो अगर आप दिया जला रहे हो तो 2-2 दिया जलाया जाता है। अगर आप चुनरी चढ़ा रहे हो तो 2-2 चुनरी चढ़ाई जाती है, क्योंकि इसमें 2 देवियों की पूजा की जाती है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा बोला जाता है कि 2 बहनें तारा और तारिणी वासु प्रहराज के पास रहा करती थी, जो एक ऋषि थे। बट एक दिन दोनों बहनें भागती हुई इस पहाड़ के ऊपर आती है और यहाँ से गायब हो जाती है। वासु प्रहराज इनको बहुत ढूंढता है, बट जब वो नहीं मिलती है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तब उन्हें इनका सपना आता है और ये
वाशु प्रहराज को बताती हैं कि हम आदि शक्ति के अवतार हैं। उसके बाद से इनकी पूजा यहाँ स्टार्ट की गई है। दोस्तों मैं बता दूँ, मुझे शक्ति पीठ का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया तब पता लगा कि देवी सती अपने फादर राजा दक्ष के अगेंस्ट जाके भगवान शिव से शादी की थी, जिसकी वजह से राजा दक्ष एक महायज्ञ करते हैं और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को नहीं बुलाते हैं। बट फिर भी देवी सती यज्ञ में जाती है और अपने फादर राजा दक्ष से क्वेश्चन करती है कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। तो राजा दक्ष भगवान शिव के बारे में बहुत कुछ गलत बोलते हैं, जिसे सुनकर देवी सती यज्ञ के अग्निकुंड में चली जाती है। जब भगवान शिव को ये पता चलता है तो वो तांडव करते हैं और राजा दक्ष का गला काट देते हैं और उसके बाद देवी सती की बॉडी को अपनी गोद में उठा के पूरी पृथ्वी में तांडव करते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के बॉडी को अलग अलग हिस्सों में काट देते हैं, जो पृथ्वी के अलग अलग जगह में बिखर जाती है। वो टुकड़े जहाँ भी गिरे उस जगह को शक्ति पीठ कहा गया। तो इस तरह तारा तारिणी 51 शक्ति पीठों में से एक है। मुझे ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। मंदिर घूमने के बाद हम बाहर आ गए और बाहर थोड़ी सी पिक्चर्स लेने की कोशिश करी, बट बहुत ही ज़्यादा धूप थी दोस्तों। मतलब हम दिसंबर में आए हुए हैं, फिर भी इतनी धूप थी कि वो बर्दाश्त से बाहर ही थी। और ये है दो बहनें, माँ तारा तारिणी की दो मूर्तियाँ जो बाहर थी। सब बोल रहे थे कि ये कुछ महीने के लिए बाहर में रहती हैं और बाहर इनकी पूजा होती है, बट मैंने अंदर में ही, मतलब मंदिर के अंदर भी मैंने देखा था देवी की मूर्ति, तो मुझे वो समझ नहीं आया। और ये वाली जगह जस्ट मंदिर के सामने ही है। मुझे ऐसा लगा ये जगह नया बनाया गया है ताकि लोग आए यहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करें, क्योंकि यहाँ से मंदिर बहुत ही क्लियरली दिख रहा था। बट इस जगह में बहुत ही अच्छा हवा चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही सुकून मिल रही थी बॉडी को, क्योंकि धूप से पूरा बॉडी जल रहा था उधर। बट हम जब इधर आ गए और बाहर की तरफ अपना फेस कर रहे थे, मतलब नीचे की तरफ, तो इतना ही अच्छा लग रहा था। पूरी ठंडी ठंडी हवाएं नीचे से ऊपर आ रही थी और यहाँ से व्यू इतना ही अच्छा था, मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लो। मतलब इतना ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। थोड़ा सा फॉग कम होता तो और अच्छा लगता, बट ठंडी का टाइम है शायद, इसलिए फॉग ज़्यादा चढ़ा हुआ था। कितना बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ आने का बेस्ट टाइम दिसंबर ही है गाइस, डेफिनेटली, क्योंकि बाकी के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ेगी। क्योंकि दिसंबर में इतनी धूप लग रही है तो बाकी के दिनों का तो छोड़ ही दो। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिश करें या तो मॉर्निंग में आए या फिर इवनिंग में आए, क्योंकि अगर आप दिसंबर में भी अगर सेकेंड हाफ में आ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा बॉडी जलाने वाली धूप लगेगी गाइज। नो डाउट मैंने ये जगह बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा और मैं सजेस्ट करूँगी आप डेफिनेटली यहाँ आए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। हाँ, कोशिश करिए कि प्लीज़ मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में आए, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इस जगह को और भी ब्यूटीफुल बनाया जाएगा कुछ सालों में। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि कुछ सालों में इस जगह को दोबारा विजिट जरूर करूँ। सो दोस्तों, अगर बस से आ रहे हो तो कोशिश करना रिटर्न के टाइम में बस को जल्दी पकड़ने के लिए, नहीं तो हमारी तरह खड़े होके जाओगे, क्योंकि हमको सीट नहीं मिली जाते टाइम। और सिचुएशन कुछ इस तरह का था। अब मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यहाँ आने से पहले और वहाँ बताया गया था कि बस में जितनी भी सीट होती है उतनी सीट में ही लोगों को बिठाते हैं और बाकी कहीं पे भी खड़ा नहीं किया जाता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, खड़ा किया जाता है, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ जो ड्राइव करते हैं, जो ड्राइवर है वो बहुत अच्छे से ड्राइव करते हैं, तो सेफ़ है बस में आना, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। आप बहुत इन्जॉय भी करोगे, बट सीट हो सकता है कि ना मिले आपको अगर आप पीछे आ रहे हो तो। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी बरकुल चिलिका, जो यहाँ से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। बट हम इमीडिएटली यहाँ से नहीं निकलने वाले हैं, हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और अपना लंच ख़त्म करेंगे। उसके बाद ही हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से सनसेट देख के हम घर जाएंगे। इसकी वीडियो, चिलिका की वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी उसकी जर्नी, तो स्टे ट्यून्ड।
पुरुषोत्तमपुर में ही हमने एक जगह लंच करा जिस होटल का नाम था होटल माँ दुर्गा, जहाँ की थाली बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थी। यहाँ की थाली का रेट था 120 रुपीज़, जहाँ पे राइस, दाल और सैलड छोड़ के टोटल 6 तरह की अलग अलग सब्जियाँ वो दे रहे थे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। सो बाय, टेक केयर और हमेशा खुश रहना।